मोहतरम नाज़रीन आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में एक बार आपका फिर खैर मकदम है। आज हम अपने स्टूडेंट्स के लिए और असातिज़ा कराम के लिए, टीचर्स के लिए एक अहम मौजू आपके सामने लेकर आए हैं और वो है कोरोना की वजह से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो आपकी परीक्षा होगी 2021 की बोर्ड की 12th की, उसमें जो सिलेबस कम किया है उस सिलेबस की डिटेल जो है हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स 12th की तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास उर्दू सबक है और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके लिए ये वाज़ेह हो जाए कि उनको क्या पढ़ाना और पढ़ना है और क्या स्किप करने की ऑर्डर जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से दिए गए हैं, ताकि उनका वक्त ज़ाया ना हो, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उर्दू की हमारी जो किताब है आईना अदब, उससे कौन कौन सा पोर्शन जो है वो हटा दिया है जिसको आपको अब नहीं पढ़ना है। ये आपकी स्क्रीन पर जो है वो पोर्शन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हटाया है वो आपके स्क्रीन पर अभी फ्लैश कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो विषय उर्दू साहित्य, ये विषय का आपका कोड है, क्लास है 12वीं। हमारी किताब का नाम है आईना अदब। तो आप जानते हैं 2 हिस्से हैं हमारे, हिस्सा नज़्म है और एक हिस्सा है नस्र है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्सा नज़्म की कि इसमें से कौन कौन से पोर्शन हटाए गए हैं और वो किताब के कौन से सफ़ात पर वो पोर्शन आपके हैं, और एक झलक भी इसकी हम देखते चलेंगे ताकि आपको डिटेल में इसके बारे में मालूम होता चले। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला पोर्शन जो हटाया गया वो हटाया गया गज़ल से। ये हिस्सा नज़्म है। तो हिस्सा नज़्म में गज़ल कौन सी हटाई गई है? एक तो दाग दहलवी को हटा दिया गया है। आप देखें यहाँ दाग दहलवी आपकी किताब के सफ़ा नंबर 141 पर इनकी 2 गज़लें हैं, जलवे मेरी निगाह में कौनो मकां के हैं और गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, ये दोनों ही हटा दी गई हैं। चलिए देखते हैं इसको हम अपनी किताब में कि दाग दहलवी कहाँ है। दाग साहब है, मिर्ज़ा दाग दहलवी। तो ये जो मिर्ज़ा दाग दहलवी हैं इनको हटा दिया गया है, तो आपको इनको नहीं पढ़ना है। और इनकी जो गज़लें हैं 2, ये देखिए, जलवे मेरी निगाह में कौनो मकां के हैं। तो एक तो ये जो है आपको नहीं पढ़ना है, इसको हटा दिया गया है, ये गज़ल आपको नहीं पढ़नी है। दूसरा आप देखें दाग दहलवी की जो दूसरी गज़ल है, गज़ल नंबर 2, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तो ये भी अब आपको नहीं पढ़नी है। तो ये एक शायर दाग दहलवी आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं। इसके बाद हम चलें तो नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में आप देखेंगे जिगर मुरादाबादी साहब। ये जिगर मुरादाबादी, तो जिगर मुरादाबादी साहब को भी हटा दिया गया है। तो इनकी जो स्वाने हयात है एक बार सरसरी तौर पर पढ़ लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि इनको रिमूव कर दिया गया है तो शायद इनकी जो हालात ज़िंदगी हैं वो भी गालिबन मेरे ख्याल से आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो लेकिन फिर भी एक बार आप सरसरी तौर पर इसको ज़रूर पढ़ लें। तो उनकी जो गज़लें हैं वो तो हकीकी तौर पर हटा दी गई हैं, जैसा आपके इसमें सिलेबस में दिया गया है कि 2 गज़लें हैं इनकी। यहाँ देखिए आप, जिगर मुरादाबादी साहब के दिल को सुकून रूह को आराम आ गया और बराबर से बचकर निकल जाने वाले, तो ये दोनों यहाँ से रिमूव कर दी गई हैं। तो ये देखिए, दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, तो ये गज़ल अब आपको आपके कोर्स में नहीं है। दूसरी, बराबर से बचकर गुजर जाने वाले, ये नाले नहीं बेअसर जाने वाले, तो ये गज़ल भी आपके कोर्स से रिमूव कर दी गई है, इसको भी अब आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आप देखें, ये तो थी गज़ल की बात। उसके बाद कसीदा देखें आप। कसीदे में यहाँ आप देखें कसीदे की तारीफ़ और मुख्तसर तारीख़, तो एक बड़ा पोर्शन है ये हटा दिया गया है, कसीदे की तारीफ़ और मुख्तसर तारीख़। ये कसीदा सिन्फ और मुख्तसर तारीफ़ डॉक्टर मोइनुद्दीन शाहीन का लिखा हुआ आर्टिकल है। तो ये आपके बड़ा आर्टिकल है, इसको रिमूव कर दिया गया है।
अब कसायद में से जो कसीदा निगार हैं उनमें से किसको हटा दिया गया? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो इनको और इनका जो कसीदा है, उठ गया बहमनो दे का चमनिस्तां से अमल, ये देखिए, उठ गया बहमनो दे का चमनिस्तां से अमल ते ये अमल के खिजा। तो ये जो है आपके कसीदा उठ गया बहमनो दे का चमनिस्तां से अमल, ये भी आपके कोर्स से हटा दिया गया। एक बड़ा कसीदा है और बड़े मुश्किल अल्फाज भी गालिबन इसमें हैं जो आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकते थे। तो ये पोर्शन जो है पूरा कसीदा ही आपके कोर्स से निकाल दिया गया। तो ये आपके लिए एक, मैं समझता हूँ उर्दू वालों के लिए आसानी हो गई है इसमें। उसके बाद आप देखें कितने मुश्किल अल्फाज हैं इसमें, इतने सारे, ये सारे मुश्किल अल्फाज हैं। तो ये बहुत आसानी इस बार आपके लिए हो गई कि ये पूरा कसीदा हटा दिया गया है। आप देख रहे हैं कितने सारे मुश्किल अल्फाज हैं, तो बहुत आसानी उर्दू वालों के लिए इस बार मैं समझता हो गई है। उसके बाद नंबर आता है मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब का, तो इनको भी रिमूव कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन ही देखिए इनकी स्वान है, एक बहुत बड़ा पोर्शन कम हुआ है, मुश्किल पोर्शन जो है वो कम किया गया है। इनका जो कसीदा है, कसीदा जो है बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में जो उन्होंने लिखा, वो जो है आपके रिमूव कर दिया गया। सावन में दिया फिर मही शव्वाल दिखाई, बरसात में ईद आई। तो ये पूरा जो कसीदा है, ये देखें, ये भी लंबा कसीदा है, तो ये पूरा पोर्शन रिमूव कर दिया गया इसमें से। इसमें भी आप देखेंगे कई मुश्किल ज़बान, बहुत सारे मुश्किल अल्फाज हैं इसमें भी, इसकी ज़बान भी थोड़ी मुश्किल है। इतने सारे मुश्किल अल्फाज इसमें कसीदे में है, पूरे 4 पेजेस में। तो ये सारे ही जो है वो रिमूव हो गए हैं। सवाल जवाब भी जाहिर सी बात है इससे रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आता है कसीदे के बाद आप देखेंगे ये दोनों कसीदे आपके रिमूव हो गए, इन दोनों नहीं रहे। उसके बाद आता है मरसिया। तो मरसिया में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का मरसिया गालिब, ये हटा दिया गया है। मरसिया में मरसिया की तारीफ और ये तारीख तो आपको पढ़नी पड़ेगी। और मीर अनीस तो क्योंकि संगे मील है मरसिया के, आफ्ताब हैं, तो इनको रिमूव नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको नहीं हटाया। ये आपको पढ़ना है मीर अनीस को, और ये मीर अनीस का मरसिया भी आपके कोर्स में शामिल है, ये नहीं हटाया गया है। इमाम हुसैन की मदीने से रवानगी, ये तो आपको पढ़ना है, कोर्स में है। लेकिन इनके बाद जो मरसिया आ रहा है 2 नंबर पे, वो हटा दिया गया है। उसको हम देखते हैं, यह है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब का। तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब और इनका जो मरसिया है, ये मरसिया गालिब, ये अब आपके कोर्स में नहीं है, इसको आपको नहीं पढ़ना। क्या कहूँ हाल दर्द पिनहानी, तो ये जो है मरसिया, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके कोर्स से हटा दिया है। ये मरसिया गालिब यानी गालिब की याद में जो है हाली ने ये मरसिया लिखा था। उसके बाद अगर हम बात करें, ये मरसिया हमारा चला गया नज़्म की। यहाँ देखें, यहाँ भी नज़्म भी जो है वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की ही नज़्म को आपके कोर्स से हटाया गया है। उसको भी हम देख लेते हैं। ये आपकी जो नज़्म की तारीफ़ है, ये आपको पढ़नी है, ये नहीं हटाई गई है। और उसके बाद नज़ीर अकबर आबादी जो हैं, ये भी आपको पढ़ना है। उनकी जो नज़्म है रोज़ाए ताजगंज, ये आपको पढ़ना है, ये नहीं हटाया गया है। इसके बाद आते हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो ये इनकी जो नज़्म है, ये हटा दी गई है, जदीद तरक्कियात। तो ये जदीद तरक्कियात वाली जो नज़्म है, ये अब आपके कोर्स में नहीं है, एक लंबी नज़्म है, तो ये आपके कोर्स से हटा दी गई है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। और हाली की जो ज़बान है वो थोड़ी सी मुश्किल भी होती है। तो ये सारे जो मुश्किल अल्फाज हैं, इतने सारे आप देख रहे हैं, इनसे भी आपको आज़ादी मिल गई है, बहुत आसानी आपके लिए हो गई। ये सारे मुश्किल जो नज़्म थी उससे ये समझ लीजिए आपको आज़ादी मिल गई, तो काफ़ी फ़ायदा आप लोगों को होने वाला है। तो इतना लंबा सारा पोर्शन है ये सारा का सारा जो है आपके, यहाँ मैंने सफ़ा नंबर भी लिख रखे हैं, पेज नंबर 141 पर हैं जो गज़लें हैं, 148 पर हैं, कसीदा जो है वो 164 और 176 पर है, मरसिया पेज नंबर 200 पर है, और नज़्म जो है सफ़ा नंबर 223 पर है।
तो इसको आप देख सकते हैं और ये आपके रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्सा नस्र की। हिस्सा नस्र में सबसे पहले जो चीज़ हटाई गई है मजमून और इंशा पर्दाजी, एक तारुफ। मजमून का तारुफ और इंशा पर्दाजी का जो तारुफ है वो आपके रिमूव कर दिया गया। पेज नंबर 77 है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये मजमून और इंशा पर्दाजी एक तारुफ, डॉक्टर शाहिदुल हक चिश्ती। ये अब आपके कोर्स में ये नहीं है और इसमें भी जो दो मज़ामीन हैं वो हटा दिए गए हैं। पहला मजमून जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। ये मजमून है आपके हकीकी अज़मत। तो ये जो हकीकी अज़मत मजमून है ये हटा दिया गया अब आपके कोर्स से। ये हकीकी अज़मत मजमून अब आपके कोर्स में नहीं है, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का लिखा हुआ है ये आपके कोर्स से हटा दिया गया है। एक लंबा मजमून है, ये आपके कोर्स में अब नहीं है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरा मजमून एक और है, खिताब ब तलबा, वहीदुद्दीन सलीम साहब का मजमून है खिताब ब तलबा। तो ये भी हटा दिया गया है। ये देखिए आपके मौलाना वहीदुद्दीन सलीम साहब, मौलाना वहीदुद्दीन सलीम। तो इनका जो ये मजमून है खिताब ब तलबा, पेज नंबर 89 पे आप देखेंगे इसको, ये अब आपके कोर्स में नहीं है। तो इसको आपको नहीं पढ़ना। ये भी एक लंबा मजमून है, आप देख रहे हैं, ये देखिए काफ़ी लंबा मजमून है। ये देखिए बहुत लंबा मजमून था। तो ये जो मजमून है ये अब आपको नहीं पढ़ना है, खिताब ब तलबा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो तंज़ो मज़ाह में से भी कुछ पोर्शन हटाया गया है, पतरस बुखारी का 102 नंबर पेज पे। और उनका जो मजमून है कल सवेरे जो मेरी आँख खुली। तो ये दोनों ही तंज़ो मज़ाह और तंज़ो मज़ाह के जो राइटर हैं उनको हटा दिया गया है। तंज़ो मज़ाह एक तारुफ, ये देखिए आप यहाँ लिखा हुआ था तंज़ो मज़ाह पतरस बुखारी। तो पतरस बुखारी पे चलते हैं हम। ये तंज़ो मज़ाह आया तो तंज़ो मज़ाह में ये आए हैं तंज़ो मज़ाह के 102 नंबर पेज पर पतरस बुखारी। तो पतरस बुखारी साहब को हटा दिया गया है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। और ये इनका मजमून है जो अब आपके कोर्स में नहीं है, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। पतरस बुखारी जो मज़ाहिया मज़ामीन लिखते हैं उनका ये कल सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, तो ये अब आपके कोर्स में नहीं है, इसको हटा दिया गया है। लंबा सबक था ये एक, ये देखिए आप, काफ़ी लंबा सबक है ये। तो ये अब आपको नहीं पढ़ना है, ये अब आपके कोर्स में नहीं है। उसके बाद नाविल पे अगर हम आते हैं तो यहाँ आप देखें कि नाविल तारीफ़ और मुख्तसर तारीख़ नाविल की, तो ये भी अब आपके कोर्स में नहीं है। और इसमें मिर्ज़ा दायरदार बेग, डिप्टी नज़ीर अहमद का, ये दोनों जो है वो चैप्टर हटा दिए गए, पेज नंबर 15 और पेज नंबर 20। आइए चलते हैं हम पेज नंबर 15 और 20 पर। ये है आपके नाविल। तो नाविल में जो है वो तारीफ़ और मुख्तसर तारीख़ ये पूरी ही हटा दिया गया है, स्पष्ट लिखा है यहाँ साफ साफ। तो ये आपको तारीख़ नहीं पढ़नी है इसकी, और इसकी जो तारीफ़ है वो भी आपके कोर्स से हटा दी गई है। तो ये मुकम्मल पोर्शन हटा दिया गया है, ये आपको नहीं देखना है। और फिर डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का लिखा हुआ जो है वो मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जी, ये अब आपके कोर्स में नहीं है, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। तो ये कोर्स से आपके रिमूव कर दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो इसको दोबारा रिवाइज अब आपको नहीं करना है। पूरा का पूरा पोर्शन मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का जो है वो हटा दिया गया। इसके बाद लिसानियत पे चलते हैं हम, जिसका लिसानियत में सरी मुताला के नाम से जो आपके एक पार्ट है उस पर चलते हैं। तो उसमें आप देखेंगे दो चीज़ें हटाई गई हैं,
सरी मुताला, ये देखिए यहाँ से शुरू होता है सरी मुताला, ये सरी मुताला। तो इस पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 261 पे कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, जैसे उर्दू ज़बान की पैदाइश और मुख्तलिफ नज़रियात, ये आपको पढ़ने हैं, ये नहीं हटाया गया है, डॉक्टर फिरोज साहब का मजमून है ये। उसके बाद है दबिस्तान दिल्ली, एक इम्पॉर्टेंट दबिस्तान है और बड़ा दबिस्तान है, डॉक्टर क़ायद अली खान साहब का लिखा हुआ आर्टिकल है, हाँ पेज नंबर 261 पे है। और शॉकिंगली ये हटा दिया गया है, मुझे नहीं मालूम ये दबिस्तान दिल्ली क्यों हटाया, इसको रखना चाहिए था वैसे तो, लेकिन बहरहाल ये दबिस्तान दिल्ली अब आपको नहीं पढ़ना है। दिल्ली स्कूल जो है वो अब आपके कोर्स में नहीं है, तो ये बड़ा मजमून, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन ये बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट मजमून था और इम्पॉर्टेंट स्कूल था, तो ये हटा दिया गया। उसके बाद दबिस्तान लखनऊ, ये भी डॉक्टर क़ायद अली खां का लिखा हुआ 265 नंबर पेज पर आर्टिकल है, तो ये नहीं हटाया गया है, ये आपके कोर्स में 265 पेज पे ये आपको पढ़ना है। लेकिन इसके बाद जो आने वाला है अलीगढ़ तहरीक, अलीगढ़ तहरीक जो है ये आपके कोर्स में अब नहीं है, पेज नंबर 273 पे आप इसको नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर फिरोज बेग का लिखा हुआ आर्टिकल है। तो ये जो अलीगढ़ तहरीक है ये अब आपको इसका मुताला नहीं करना है, तो ये अब आपके कोर्स में नहीं है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है वो आपके कोर्स का वो हटा दिया गया है। आईना अदब जो आपकी किताब है आईना अदब 12वीं की, तो इसमें से एक काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है वो 30-40% तो ये तकरीबन हो ही जाता है, ये आपके इसमें से हटा दिया गया है और कम कर दिया गया है। मैं एक बार यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ, जो किताब की जो फहरिस्त है उसमें आप उसमें भी निशानदेही कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले एक तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, ये हटा दिया गया है, ये आपके कोर्स में नहीं है। और नाविल की तारीफ़ और मुख्तसर तारीख़, ये भी हटा दी गई। और मजमून और इंशा बर्दाश्ती, इसमें आप देखें कि हक़ीक़ अज़मत ये हटा दिया गया है। वहीदुद्दीन सलीम का खिताब बतलबा ये हटा दिया गया है। तंज़ो मजामे पतरस बुखारी ये हटा दिया गया है। और दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान दिल्ली केवल ये ध्यान दें, सिर्फ दबिस्तान दिल्ली हटाया गया है। और तहरीकों में अलीगढ़ तहरीक, यानी आपको सिर्फ एक दबिस्तान लखनऊ पढ़ना है, एक दबिस्तान पढ़ना है, एक दबिस्तान हटा दिया गया है। और ये अलीगढ़ की तहरीक, तो ये नस्र का पोर्शन था जो नस्र में से आपके कम किया गया है। उसके बाद हम नज़्म में चलते हैं। नज़्म में हमने आपको बताया कि दाग दहलवी ये पूरा ही हटा दिया गया, मुकम्मल दाग दहलवी इसको हटा दीजिएगा। जिगर मुरादाबादी हटा दिया गया है। उसके बाद कसीदे में मोहम्मद रफ़ी सौदा का उठ गया बैमुन दे से, और ये हटा दिया गया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कसीदे में शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का ये कसीदा, तो ये दोनों ही कसीदे, बल्कि कसीदा आप समझे पूरा ही हटा दिया गया, ये दोनों कसीदे नहीं हैं और ये हटा दिए गए। मरसिए में अगर आप देखेंगे तो मीर अनीस को तो नहीं हटाया, लेकिन ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली का जो मरसिया है ये मरसिया हटा दिया गया। और उसके बाद नज़्म की अगर हम बात करेंगे तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली की जो नज़्म है ये हटा दी गई है। ये अल्लामा इकबाल पर नारायण चकबस्त व काबिल अजमेरी की नज़्में मौजूद हैं। तो ये इस तरह से जो है ये आपका 12th क्लास का जो पोर्शन है वो जो हटाया गया है वो ये पोर्शन है। इसको आप बगौर एक बार देख लीजिएगा और ये यहाँ से इसको बगौर एक बार देख लीजिएगा कि नस्र के अंदर ये नावल डिप्टी नज़ीर अहमद, मजमून और इंशा पर्दाजी, वहीदुद्दीन सलीम, पतरस बुखारी, दबिस्तान दिल्ली, अलीगढ़ तहरीक, और नज़्म के अंदर दाग दहलवी, जिगर मुरादाबादी, कसीदा पूरा हटा दिया गया और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली की ये मरसिया और ये उन्हीं की नज़्म जो है वो हटा दी गई। तो ये आपका पोर्शन था जो हटा दिया गया है। अब ये आपके एग्ज़ाम की स्कीम है जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। सैद्धांतिक पोर्शन
3.25 घंटे का, प्रायोगिक इसमें है ही नहीं आपके। और प्रश्न पत्र के जो अंक होंगे वो 80 होंगे, 17 अंक 20 होंगे, टोटल 100 है। किताब आपकी जो नवाए उर्दू है इसमें खुलासा है मजमून और नज्म का एक पोर्शन, नज्म और नस्र में से आएगा जो 10 नंबर का होगा। और रचना, मजमून, निगारी और कवायद ये 17 नंबर के होंगे, यानी एक मजमून आएगा और 8 नंबर का, और कवायद के सवालात होंगे 9 नंबर के। दूसरा ये पाठ्य पुस्तक वाला जो पोर्शन है इसको भी आप देखिएगा। पाठ्य पुस्तक आईना अदब, तो इसमें से दो भाग हैं इसके। हिस्सा नस्र ये आएगा आपके 25 नंबर का, और हिस्सा नज्म ये 28 नंबर का। तो ये बाइफिकेशन इस तरह से किया गया है, तो इसको भी एक बार आइए डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ देखिए जैसा हम बात कर रहे थे, ये हमारा विषय वस्तु खुलासा है मजमून और नज्म 10 नंबर, मजमून, निगारी और कवायद दोनों के मिला के 17 नंबर। किताब में से हमारे 25 और 28 नंबर का, नस्र का जो हिस्सा है 25 और नज्म का जो है वो 28 नंबर का है। अब इसकी डिटेल हम देख लेते हैं किस तरह से ये खुलासा है मजमून और नज्म। तो इसमें क्या क्या आएंगे, ये 17 दोनों मिला के ये 17 नंबर का है। तो इसमें आप देखिए इसमें क्या क्या आएगा। मजमून निगारी आएगी 8 नंबर की। एक तो दो तो ये है, ये खुलासा है मजमून और नज्म, यानी आपको एक नज्म के अंदर से और एक नस्र के अंदर से इक़्तिबास दिए जाएंगे, उनके आपको खुलासे करने हैं। उसका जो पोर्शन है वो 10 नंबर का है। उसके बाद बाद जो है वो है मजमून निगारी, तो एक मजमून आएगा 8 नंबर का, और कवायद में से सवाल आएंगे 9 नंबर के। अब कवायद में जो है वो तशबीह, तलमी, इस्तिआरा, इहाम, हुस्न तालील और मरातुन नज़ीर, ये 4 में से किसी 3 सनतों की तारीफ आपको याद करनी पड़ेगी और मैं मिसाल के लिखनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो इसको ज़रूर आप इस पर ध्यान दें। और हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके वीडियोस भी पढ़ें, आप उसको देखकर उनको समझ सकते हैं। तो ये मजमून निगारी 8 नंबर की, किसी भी मौजू पर एक मजमून, और ये 9 नंबर का ग्रामर। उसके बाद आप देखें किताबों में से जो पोर्शन आ रहे हैं, नस्र के अंदर से 25 नंबर के सवाल आएंगे, तो उसमें देखें आप तशरीह, इक़्तिबास और उस पर मुश्तमिल मुख्तसर सवालात, यानी 2 इक़्तिबास आएंगे आपके। इक़्तिबास की तशरीह करनी पड़ेगी आपको, और उसके नीचे जो सवाल दिए गए हैं पैराग्राफ के नीचे सवाल हल करना है, तो ये 8 नंबर का है। दाखिल निसाब मज़ामीन में से मुख्तसर सवालात, अब किताब में जो मज़ामीन है आपके उसमें से 3 सवाल आपको हल करने हैं। 4 सवाल आएंगे, 3 सवाल 2-2 नंबर के, तो वो आपको हल करने हैं। एक तफसीली सवाल आएगा 2 में से 1, इसमें भी चॉइस आएगी आपके। तफसीली सवाल, बड़ा सवाल किताब के असबाक में से आएगा, तो ये 2 में से 1 ही करना और 6 नंबर का होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। स्टूडेंट्स अमूमन ये करते हैं, जो ज़्यादा नंबर का सवाल होता है उसको छोटा लिख जाते हैं, जो कम नंबर का होता है उसको बड़ा लिख जाते हैं। तो ये तफसीली सवाल है, जब लिखा ही तफसील से है करना है आपको, उसको तफसीली लिखा है इसको, तो ये तफसील से आपको लिखना है, और ये 6 नंबर का सवाल है, तो उसी हिसाब से आप इसको कीजिएगा। उसके बाद स्वान हयात, जैसे मैंने आपको कहा था एक स्वान हयात आती है, यानी ज़िंदगी के मुख्तसर हालात, पूरी स्वानें तो नहीं लिखी जाती। तो निसाब में शामिल किसी एक मुसन्निफ की, नस्र में से, है ना, नस्र में जो हमारे मुसन्निफ हैं नस्र की पोर्शन में से, उस किसी एक की आपको स्वान हयात लिखनी है 5 नंबर की, और उसकी तर्ज तहरीर पर तबसरा, यानी वो जो लिखते थे, वो जो नस्र लिखते थे, मज़ामीन लिखते थे, वो किस तरह के होते थे, उसकी क्या खुसूसियात है। तो ये 5 नंबर का सवाल है। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है और लेंदी भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और आपकी उम्र के एतबार से थोड़ा सा मुताला चाहता है, क्योंकि किसी की तर्ज तहरीर पर तबसरा करना इतना आसान काम नहीं होता। उसके हिसाब से 6 नंबर का सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इसको अगर आप अच्छे ढंग से अटेंड करें, मुख्तसर सवाल आते हैं, और पास होने के लिए तशरीह और इक़्तिबास आती है, तो बहुत ही कमाल की चीज़ें, जो अगर ये आप कर लें और बहुत आसान है, तो आप आराम से पास हो सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये का ये पोर्शन अगर आप देखेंगे तो नज़म के अंदर है। सेम चीज़ है, मंजूमात में से 2 अज्ज़ाए नज़म की तशरीह 8 नंबर की, 4-4 नंबर के आ जाएंगे। तो नज़म का जो पोर्शन है वो मरसिया से, मसनवी से, कसीदे से, किसी से भी कोई बंद उठा के आपको देंगे, उस बंद की जो है वो आपको तशरीह करनी है, व्याख्या करनी है। 2 में से 1 इसमें चॉइस रहेगी आपकी। उसके बाद है दाखिल निसाब मंजूमात, यानी नज़मों में से या गज़लों में से तफसीली सवाल। तो 2 सवाल आएंगे, 2 में से 1 सवाल ये उसी तरह का, ये जैसे यहाँ था 6 नंबर, वो यहाँ 6 नंबर का बड़ा सवाल आएगा। उसके बाद
किसी शायर की हालात ज़िंदगी पर रोशनी और शायराना खूबियों का जायज़ा, ये सेम चीज़ है जो नस्र में थी। निसाब में शामिल किसी एक मुसन्निफ की सुवाना हयात, यहाँ भी वही बात है। तो सुवाना हयात एक्चुअली गलत लिख दिया है, हालात ज़िंदगी। तो किसी शायर की हालात ज़िंदगी और किसी नस्र निगार की हालात ज़िंदगी, ये अच्छा सवाल 6 नंबर का, आप इसको कर सकते हैं। शायराना खूबियों का जायज़ा, ये भी आप पढ़ें, थोड़ा सा मुश्किल है। इसके बाद दाखिल निसाब मंजूमात में से 4 मुख्तसर सवालात, जैसे यहाँ आए थे आपके मुख्तसर सवालात, वैसे यहाँ 4 सवाल हैं, 5 में से 4। यहाँ 4 में से 3 थे 6 नंबर के, यहाँ 5 में से 4 हैं 8 नंबर के। इन 2-2 नंबर का एक सवाल है। तो नज़्मों से मुताल्लिक सवालात जो नज़्म के बाद आपकी किताब में दिए गए हैं वो, तो कुल मिलाकर इस तरह से आपके ये जो पोर्शन है देखिए 10, 17, 25, 28 वो यहाँ दिया गया है। खुलासा मजमून और नज़्म 10 नंबर और ये 17 नंबर, हिस्सा नसर 25 और 28। तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको मालूम हो कि नंबरिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से किया गया है और मुझे किस किस तरह से पढ़ना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने पेश की। इसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी तैयारी को जो है वो जारी रखें और उसको और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। और किसी तरह की कोई परेशानी हो या आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर जो आपको मुश्किल लगता है या समझ में नहीं आ पा रहा है उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या मुझे वीडियो के एंड में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो के साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपकी जो 12th की किताब है वो और ये दोनों जो आपका संशोधित पाठ्यक्रम आया है और ये मार्किंग स्कीम, ये दोनों भी डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।